अरुण जी, मुझे लगता है कि अब भिड़िए आप। हाँ देखो, अकेला बातचीत करने से कुछ नहीं होने वाला है नहीं, बिल्कुल और सही अपने बात। पास समय कम है। हाँ तो यदि पेट के लिए रोटी हम कमा पा रहे हैं तो बची हुई एनर्जी को पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए इस काम के लिए। अच्छा हाँ, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा। और आप जो है छोटी छोटी संगोष्ठियां कराइए, उसमें इन वीडियोज को दिखाइए, अपनी बात कहिए, उसे रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करके जो है ना हमारे पास भेजिए तो हम उसको यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत में जो है ना अपलोड कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2 जो है, हम ये भी चाहेंगे कि आप बड़े ग्रुप को जब इकट्ठा कर लेंगे और उस समय यदि आप मुझे कहेंगे तो मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूंगा और आप लोगों से वार्तालाप करूंगा। और वैसे भी हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, हमारे एक सिराज साहिल भाई हैं, उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि साहब जो है ऐसे पैसिव ढंग से यदि हम काम करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो बेहतर होगा कि हम बस के माध्यम से 10-20 अच्छे लोगों को साथ में ले लें जो सभी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हों और मौके पे लोगों को जितना समस्या का अपन समाधान कर सकते हैं उसके प्रयास करें और लोगों को वहीं मौके पर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, वहीं पे कराएं और आगे बढ़ते जाएं। राइट। और ये प्रक्रिया पूरे 3 महीने लगातार जो है ना चलती रहे। 3 महीने बाद जो है फिर वापसी भोपाल में हो। ठीक है ना। तो मुझे आइडिया सिद्धांतिक तौर पे हमने उसको समर्थन दे दिया है। तो उसके पहले यदि अपन जो ऑलरेडी, देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो छोटा अच्छा काम करके आप देश का भला नहीं कर पाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं सही बात बोल। तो यदि हम उनको अप्रोच करें, उनके सामने जो वीडियो आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के पहले सब्सक्राइब करें, जो अच्छे समझ में आ रहे हैं उनको जो है सुनाएं, जो ऑडियोज अच्छे समझ में आ रहे हैं उन्हें सुनाएं और फिर जो है वहीं पर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बातचीत का अपने आप के वीडियोज हैं उनको बना के आप भेजेंगे तो हम उन्हें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। उनको आप और भी बाकी लोगों के पास भेज पाएंगे और जब तक हम लोग जो है आपके क्षेत्र में पहुंचेंगे तो उस समय जो है ऑलरेडी एक मंच तैयार होगा, एक लोग तैयार होंगे, तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हमको एक टाइम दीजिए सर, हम लोग प्रोग्राम करते हैं। कितनी आदमी जुटाना पड़ेगा? आप पहले एक काम करिए, पहले 15 दिन जो है आप इसके प्रचार प्रसार में लग जाइए और एक माहौल पैदा करिए। राइट। और मुझे लग रहा है कि जो 3 महीने की यात्रा निकलेगी वो झारखंड तो बड़े जोर से उसमें कवर होगा, बिहार भी कवर होगा, यूपी भी कवर होगा, एमपी भी कवर होगा, राजस्थान कवर होगा, हरियाणा कवर होगा, गुजरात कवर होगा। राइट। तो महाराष्ट्र कवर होगा। तो ये तो सभी जहाँ पे के लोग हैं वो तो ये सब कवर होंगे ही होंगे। राइट। तो उस समय आपके क्षेत्र में पहुंचेंगे, लेकिन तब तक जो है वो आग पैदा कर दी जाए। राइट। क्योंकि हमें एक सशक्त भारत बनाने के लिए रणनीति बनाना ही होगी। बिल्कुल हमें जो है सही मामले में आजादी प्राप्त करना ही होगा। इन काले अंग्रेजों को हमें सही मायने में देशभक्त और जनसेवक बनाना ही होगा। जो अंग्रेजों के कानून, जो कि आपको अपमानित करने के लिए, आपका शोषण करने के लिए, आपको आपके व्यवसाय को नष्ट करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको चोर साबित करने के लिए बनाए गए थे, उनको यथा संशोधित करके उनको ठीक करने की जरूरत है। जो मशीनरी को आपने लॉर्ड बनाया है, जो अत्याचार करने के लिए बनाया गया है, जहाँ पे कि उनकी गलती के कारण आपस में झगड़े होते हैं, आपस में मर्डर हो जाते हैं, लेकिन उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। हम ऐसी मशीनरी की अकाउंटेबिलिटी लाएं। हम जो है खर्च विहीन चुनाव, एक्सीडेंट फ्री भारत, हम जो है ऐसे ढेर सारे जो ऑलरेडी चीजें हैं उनको, जिसमें खर्चा सरकार का नहीं हो रहा है
और हम अपनी चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। हम अपनी कृषि को जो है, क्योंकि हम उसकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली जाएगी, तो हम इंटीग्रेटेड खेती कर पाएंगे, किसानों की आमदनी 4-5 गुना बढ़ा पाएंगे। प्रोडक्शन तो हम वर्टिकल फार्मिंग में जाके कई गुना ले जा पाएंगे, राइट, और वो भी अपने सामर्थ्य से, ज्वाइंट वेंचर के तहत। तो वो सब चीजें भी अब जो है बिना विलंब के पब्लिक को मिलना चाहिए। तो यदि हम ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे और आपको लगा कई दिन से बातचीत नहीं हुई, तो उससे किसी का भला नहीं होगा। अब हमें भला करने वाली बात करना चाहिए। समय हाथ से निकल रहा है। ये 2021 के बचे हुए कुछ दिन और 2024 के चुनाव के पहले का समय सबसे स्वर्ण काल है। इस समय जो अच्छी सोच से जो काम किया जा रहा है उसको पहचान के उसकी तारीफ की जाए, उसके फेवर में थाली बजाई जाए, उसके फेवर में दीप जलाए जाए, स्तुति गान किया जाए। जहां पर ये किसी अन्य कारण से, अन्य व्यवस्था के तहत गलत दिशा में है, उन्हें विवश करके सही रास्ते पर लाया जाए। और यदि वो इसके बावजूद भी नहीं मानते हैं और अपनी दुष्टता में बने रहते हैं, अपने अहंकार में बने रहते हैं, तो फिर जो है विवश होकर उन्हें हराने के बारे में भी विचार किया जाए। बिल्कुल सही बोले सर। लेकिन हराना अपने आप में मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दृढ़ता का व्यक्ति, इस दृढ़ता की सोच रखने वाला, यदि हम उसे सही रास्ते पे सही सपोर्ट देंगे, अभी उसकी जो शक्ति है वो सलाहकारों के हिसाब से चल रही है। सलाहकार उसको डराते भी हैं। वो सलाहकार की सोच गलत हो सकती है। तो जब सीधे आप जो है थाली के माध्यम से, दीपक के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से जब हम अपना अप्रिसिएशन शासन को पहुंचाएंगे, अपना अप्रिसिएशन माननीय नरेंद्र मोदी को पहुंचाएंगे, तो उनको ताकत मिलेगी, उनको शक्ति मिलेगी। जहां पर वो गलत होंगे वहां दृढ़ता पूर्वक हम उन्हें सही रास्ते पे आने पे विवश करेंगे। यदि उनका अहंकार उन्हें ऐसा नहीं करने देता है, तो हमें व्यवस्था पूर्वक उन्हें 2024 में हराने के ऊपर भी कार्रवाई करना होगी। और जब हम इतने सारे लोगों से जुड़े होंगे जो कि अपने ग्राउंड में अपने अपने क्षेत्र के तपस्वी और मनस्वी होंगे, तो हमें 545 ऐसे चेहरे लाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जो देश के प्रति समर्पित हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। अभी जो ढेर सारे लोग छोटी मोटी पार्टियां बना दे रहे हैं, ये बहुत बुरा काम कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई जीतेगा नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किस लाभ के लिए पार्टियां बना रहे हैं। क्या उनकी संतुष्टि इस बात से मिल रही है कि वो अपने आप को कोई नेशनल प्रेसिडेंट कहे, कोई अपने आप को जो है ना राज्य का प्रेसिडेंट करे? क्या तमगा और एक पद दिखाने के लिए वो पार्टियां बना रहे हैं? क्योंकि ये तो पक्की बात है कि उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इस देश में अपना शासन स्थापित करें। नहीं, आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल सही बात माना सर। ना उनकी सोच है, ना उसमें सामर्थ्य है, ना उसमें शक्ति है, और न ज्ञान है सर। न ज्ञान भी है। ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान नहीं सर, ज्ञान से नहीं होगा सर। हाँ, यहाँ पे सर हम लोग को कर्म करेंगे नहीं, खूब अच्छा मंगी से बात को बोलेंगे तो कोई नहीं देखेगा। हम प्रैक्टिकल जमीन पर उतर के काम भी करेंगे और ज्ञान को लगाएंगे तो काम करेगा सर। आज आरएसएस सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, पूरे देश के अंदर में पूरे छा गया है, और इतनी छा गया है कि यदि जो छा गया है वही जो है इस अच्छे काम में अपना समर्थन करे, तो सोने में सुहागा होगा। तब सोने में सुहागा होगा। सोना कितना सोना में चमक नहीं होते जब तक सुहागा नहीं मिलाया जाता सर। करेक्ट। तो वो सोने में सुहागा, यदि इनकी इतनी शक्ति आ गई है, तो देश के अच्छे काम के लिए, अच्छी सोच के लिए वो अपना काम करते रहें, अपनी आइडेंटिटी अलग रखें, लेकिन समर्थन करें। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हम उनका हिस्सा बन जाए या वो हमारा हिस्सा बन जाए, वो अपने ही हिस्सा बने रहे, लेकिन एक आपके साथ हमको सोच विचार बहुत अच्छे लगते हैं। और हम देखते हैं रोज कुछ न कुछ हम लोग प्रोग्राम करते हैं। अभी कोल इंडिया का CMD साहब के साथ हम लोग का मीटिंग था सर। हाँ, 24 तारीख को। हाँ, तो CMD साहब और डायरेक्टर और GM आशी सबके
लोग हम लोग को कंट्रैक्टर को बुलाए थे। 220 कंट्रैक्टर थे, जिसमें कि 150 कंट्रैक्टर लगभग हम पहुंचे थे। तो इस जो जैसे ये लोग इकट्ठे हैं, इनका अपना प्रोग्राम से हटके 10 मिनट आप वीडियो से, कॉन्फ्रेंसिंग से हमारी उनसे वार्तालाप कराइए। हाँ, नहीं वीडियो आपको भेजता हूँ सर, भेजा। नहीं, वो वीडियो नहीं, जिसमें हम आपके उन कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हैं, उसमें उनमें वो एनर्जी हम डालें कि हर कोई यदि अपने अपने क्षेत्र में भिड़ जाएगा तो हमें करोड़ों में पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। जब हमारी सोच है, हमारा पाथवेज है, हमारे उसमें दृढ़ता है, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास पूरा पैकेज है, तो फिर हमें जन जन तक पहुंचने से कौन रोक सकता है? क्या कहना है आपका? सही बात है सर, सही बात है। हाँ, तो अब आप जो है ना, जो ये करते हैं इनका अलग से करिए ना, इसी काम के लिए करिए। देखिए, आप यदि अपने एमडी या किसी के लिए करेंगे तो उसका एक एजेंडा है, राइट? एक मिनट सर। हाँ, तो हम लोग को सर कोल इंडिया के एमडी साहब हम लोग को बुलाए मीटिंग में। हम लोग गए, हम थोड़ा लेट से पहुंचे थे, कहा कि हमको दूसरे जिला में सभा थे, तो वहाँ पे सभा को संबोधित करके आए। वहाँ पे 3-4 आदमी लोग जुटे हुए थे, हम चीफ गेस्ट थे। और वहां से जब आए थे यहाँ पे हमको बोलने के लिए मौका मिला। एमडी साहब ने नाम पकड़ के मेरा नाम बोला कि सर अरुण शाह जी ने कुछ बात को अपने रखेंगे। तो बाकी 24 मिनट कुछ सेकंड हमने बात को रखे सर, मंच पे खड़े होकर के। और खड़ा होकर के जब देना स्टार्टिंग किए तो तालियां कई बार गड़गड़ाहट आवाज किए और कई बार मन की अच्छी बड़ाई की। और लास्ट में एमडी साहब ने नाम गांव पूछा, मोबाइल नंबर दिए, बोला कि हम आपको सहयोग है। बोला कि राजमहल प्रोजेक्ट जो कोयला खदान है ये बंद हो रही है, इसको चालू किया जाए। हम बोले सर राजमहल परियोजना बंद हो रही है, ये आपकी कहीं न कहीं कमी है जिसकी वजह से बंद हो रही है। आज तक राजमहल परियोजना में की शायद 40 साल से चल रही थे, आज बंद होने की कगार कहाँ पे पहुंचा? कहीं नहीं कमी है, तो आपने ढूंढने का प्रयास आपने नहीं किया, कंधे पे कंधे जोड़ने का प्रयास किया, हाथ से हाथ मिलाने का काम नहीं किया। आज यहाँ पे हम लोग तो हमेशा जैसे देश के फौजी में किसी बॉर्डर पे में किसी ठंडी रहो, गर्म रहे और बर्फ का कुछ भी रहे, उसमें खड़े रहते हैं देश को बचाने के लिए। उसे कंट्रैक्टर आपके राजमहल पर बचाने के लिए हम लोग तैयार हों कि आप कमी को ढूंढना पड़ेगा साहब। एक पैर आगे कीजिए, हम लोग 2 पैर आगे करेंगे ना। बहुत देर तक हमने भाषण दिया सर। हाँ, और संतुष्टि हुआ नहीं। अब जैसे जो आपका प्रभाव क्षेत्र है, इसी प्रभाव क्षेत्र के लोगों से क्राइम फ्री भारत, सशक्त भारत, समृद्धशाली भारत का स्लोगन के साथ, बैनर के साथ इनकी मीटिंग करिए आप। हाँ, क्योंकि आप उनके प्रोग्राम में यदि आप अपनी बात रखेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप इनक्रोचमेंट कर रहे हैं। आप एक सर एक प्रोग्राम आप दीजिए ना, हमको टाइम फिक्स कीजिए ना, हम आपका करवाते हैं। 2-3 जरूर देंगे आपको, जरूर देंगे। लेकिन तब तक मुझे लग रहा है कि हम डिजिटल भी बात कर लें तब तक, मतलब जितना देर लग रहा है, जब तक हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत भी उसी तरीके से संवाद कर सकते हैं। और जो हम संवाद करेंगे वो 2 मिनट में बात करा, 2 मिनट।